वेलकम बैक टू शत्रुबोध चैप्टर 114 114। आज बात करेंगे इंसर्जेंसी और उसके कारणों के बारे में, है ना। ये नहीं कि किसने शुरू की, लाल डेंगा ने शुरू करी, कि कौन से इंसिडेंट से शुरू हुआ, क्यों किया जाता है इंसर्जेंसी, व्हाई men with gun try to control the area। इट इज सिंपल एज दैट। ठीक है, 4 एग्जांपल्स हैं। एक आपका है कश्मीर। ठीक है, 1989 में शुरू हुआ और 2019 तक बराबर चला, फिर थोड़ा सा कम। ठीक है, खालिस्तान का इशू 1978 में शुरू हुआ, 1990s तक चला, फिर वो खत्म। माओइज्म 1967, 2004, 2010 और अभी एकदम लगभग लगभग खत्म पर है। बहुत नुकसान हुआ है इस समय माओइज्म का। बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, वो सब पूरी कहानी चली रही है। अमित शाह ने डेडलाइन दे रखी थी 2026 मार्च की, तो उसमें भी कई लोग या तो सरेंडर कर गए या तो उनकी शूट डाउन कर दिया गया। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो थी 1950 में शुरू हुई, 66 तक चली, फिर 80 से 90 तक चली, फिर 2015 तक चली। अब उधर भी शांत है, मणिपुर छोड़ के, है ना। पहले बहुत जगह थी। तो इसमें ये नहीं बात करेंगे समय क्या था, कि आदमी कौन था, कि क्या था। इसमें बात करेंगे कि क्यों आदमी जो है ये काम करता है। सिंपल एज दैट। अभी एक दिन निखिल कामत का एक इंटरव्यू चल रहा था इलॉन मस्क के साथ। तो उसने पूछा मनी का क्या करोगे, तुम्हारे पास $1 ट्रिलियन वैल्यूज है ना, ऐसे करके पूछा। तो वो बड़ा भगवान बनने लगता है इलॉन मस्क ऐसी चीजों में। तो कह रहा है पैसा तब तक ही पैसा है जब तक लोग उसको लेके कोई लेबर देने के लिए तैयार हो जाए, है ना। मनी इज द मीन्स टू एक्वायर लेबर, है ना, लेबर टू डू थिंग्स। जैसे मुझे अगर मार्स पे भेज दिया जाए और मुझे $1 ट्रिलियन दे दिया जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं। उसने डिजर्ट कहा था, शायद मैंने मार्स बोल दिया। बट प्रॉब्लम वही है कि जब तक आपके पास आजू बाजू में लोग नहीं है जो पैसा को चाहते हैं आपसे, अगर आपके पास बहुत सारा सोना भी है तो आप उसका क्या करोगे, इट इज जस्ट लाइक अनदर मेटल लाइंग अराउंड यू। ठीक है, तो लेबर, है ना, कैसे आप इन्फ्लुएंस करोगे लेबर को। तो लेबर को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप पावर का यूज कर सकते हो, आप वायलेंस का भी यूज कर सकते हो। तो यही है मेन विथ गन्स जो है ये करते हैं लोकल पब्लिक के साथ। ये सिर्फ कहानी समझाने के लिए और हल्ला मचाने के लिए है कि हम माओइस्ट हैं, हम कश्मीर के इंसर्जेंसी वाले हैं, हम ना खालिस्तानी हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी वाले। और नॉर्थ ईस्ट में तो मॉन्क्स एंड वॉरियर्स में कई लोगों ने बताया कि वहाँ पे ABCD से लेके Z तक इतने सारे जो है वो टेररिस्ट कैंप्स है ना। तो इसका क्या मतलब, इतने सारे लोग क्यों टेररिस्ट बने हुए हैं, क्या करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, अब मैन विद एन AK-47 कैन गवर्न एन एंटायर विलेज टू इट्स विम्स, है ना। जो वो कहेगा उसको सबको करना पड़ेगा, नहीं तो वो 30 गोलियां लेके एक साथ चल रहा है, ही कैन फायर खरकर 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 एंड देन draw your authority on you, draw his authority on you, on to you। ठीक है, तो यही है मेन खेल। ठीक है, जमीन, वो कितनी भी जमीन कब्जा कर सकता है क्योंकि उसके पास बंदूक है। और ना पुलिस और ना आर्मी उसको उस समय वहां पे रोकेगी खेती करने से, घर बनाने से। घर में हो सकता है बाद में घर गिरा दिया जाए, बट खेती करने से तो नहीं रोक सकते ना। मान लीजिए किसी के पास 50 बीघा खेती है, उसके पास घर में पहुंच गए बंदूक लेके, कहे तुम्हारी 26 बीघा हमारा है और 24 बीघा तुम्हारा रहेगा, है। खेती भी तुम करो, फसल भी तुम लगाओ, पैसा भी तुम लगाओ, और 26 बीघा हम ले लेंगे, नहीं तुमको मार देंगे। अब आप सोचो, अगर आप एक ऐसे किसान हो जो खालिस्तान के मूवमेंट में फंस गए हो। ठीक है, आप एक वेल्दी किसान हो, ठीक है? और मोटा मोटी मान लो कि आप पगड़ी नहीं लगाते हो, है ना। पगड़ी वालों के साथ भी ये हो सकता है, बट एक बार के लिए मान लो कि आप पगड़ी नहीं लगाते हो। आपके पास 50 बीघा खेती है, आपकी 26 बीघा खेती जो है खालिस्तानियों ने आके
क्लेम कर लिया कि इतनी हम लेंगे जो भी इस पे फसल होगी, और नहीं तो तुमको मार देंगे। अब बताओ आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? पूरे जिले में इंसर्जेंसी चल रही है, पुलिस बिजी है AK-47 वालों को दौड़ाने में, है ना? AK-47 वाले बिजी हैं पैसा इकट्ठा करने में, है ना? वो बिजी हैं पैसा इकट्ठा करने में। तो और उसमें वो और भी कई खराब काम कर सकते हैं आपके। अगर वो घर आ गए हैं बंदूक लेके, तो आपकी घर की औरतें, छोटे बच्चे, आपके घर के जानवर, मान लीजिए आपके पास 10 भैंसे हैं, उन्होंने कहा 4 भैंस हमारी हैं, अब आप क्या कर सकते हो? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये सब सवाल क्या पूछने वाले हैं। ये मेन रीज़न है इंसर्जेंसी का। बाकी पाकिस्तान से पैसा आया, पाकिस्तान से हथियार आया, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करते हैं और बहुत जल्दी गायब भी हो जाते हैं। जैसे ही जो है थोड़ी धूप ज़्यादा पड़ती है, थोड़ी गर्मी बढ़ाई जाती है, तैसे ये लोग गायब भी हो जाते हैं। मेन रह जाते हैं यही, इसके पास बेचारे के पास 10 भैंसे थी और उसकी 4 भैंसे मिलिटेंट्स ले गए, और वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता है क्योंकि पूरे पंजाब में आग लगी पड़ी है। समझे आप? सिंपल बिजनेसमैन। अभी आप मुर्शिदाबाद का केस देखो, ठीक है? अभी जो मुर्शिदाबाद का जो वायलेंस हुआ था जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, ये यूसुफ पठान के इलाके में, और यूसुफ पठान ने ना एक फोटो डाली थी जिसमें वो चाय पी रहा था, सेम डे डाली थी, वायलेंस के बाद इसने फोटो अपलोड करी थी जिसमें ये चाय पी रहा था। और आज ये जो है पैर छू रहा है सारे बीजेपी नेताओं के कि हमको जो है बख्श दो, हमारी जो है वो सांसद ही रहने दो जब तक इनका टर्म पूरा नहीं हो जाता, 2029 तक, 29 तक, है ना? तो यही था जो गुंडई दिखा रहा था, अब यही है जो माफी मांग रहा है। ठीक है, सॉरी। मुर्शिदाबाद में जो है जो वायलेंस हुआ था, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, उसमें ज्यादातर लोगों ने उनके कपड़े तक चोरी किए थे, घर वालों के कपड़े तक चोरी किए थे, लोगों की दुकान चोरी की थी, लोगों का सामान चोरी किया था, गरीब गरीब लोगों का, अमीर अमीर लोगों का। इसका क्या मतलब है? ये वही बात है कि हम आएंगे, हल्ला हो रहा है, पुलिस है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और हमारे पास बंदूक है या फिर हमारे पास लोग ज्यादा हैं, हम आपके घर का जो भी सामान होगा वो उठा लें, चम्मच, बर्तन, रजाई गद्दा, आपके पहनने के कपड़े, चड्डी बनियान, आपकी आपकी यूज की हुई चड्डी बनियान भी वो लोग जो है वो उठा के लेके चले जाएंगे। बाद में उसको आप क्राइम कह सकते हो कि वो औरतों के कपड़े उठा के ले गए, या उन्होंने औरतों के कपड़े जला दिए, उन्होंने जो है वो हिंसा करी हो। ये सब चीजें दिखाई ज्यादा देती हैं, बट ये मेन कारण नहीं है। मेन कारण है पैसा चुराना, मेन कारण है सामान चुराना, मेन कारण है इन्फ्लुएंस गेन करना, है ना? खालिस्तान ने भी यही किया, माओवादिज्म में जैसे मान लो अब जंगल में आप रहते हो, भयंकर जंगल में, वो अबूझ माड़ और पता नहीं क्या क्या नाम है उन लोग के जंगलों के भी, है। मतलब वहां पे आर्मी को पहुंचने में 5 से 6 दिन लगता है, तो पुलिस को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना? पुलिस वहां जाके, जहां आप जंगल में रह रहे हो, वहां आपके पास खेती करने के लिए, अच्छा जंगल में लोग कहते हैं कि हम भूखे हैं यार, ये समझ में नहीं आता है। जंगल में आपके पास जंगली रिसोर्सेज तो हैं कम से कम, हैं? आप थोड़ी सी भी खेती करके खाना खा सकते हो, आप सब्जी खा सकते हो। लोग कहते हैं हम नून भात खा रहे हैं, नमक और चावल खा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कई लोगों ने जिनके पास आज खेती है, उन्होंने पेड़ काट के ही खेती बनाई थी। आप थोड़ा सा भी किसी की फैमिली में कोशिश करो जानने की, जैसे मेरे बाबा प्रतापगढ़ में, उन्होंने पेड़ का, जहाँ पे लोग रहते थे, कुछ एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, खेती करने में बैल लगता है, उस खेती को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिर पड़ोसी से लड़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि एक छोटा सा आदमी 50 बीघा कब्जा कर लेता है। आपको पेड़ सारे काटने पड़ते हैं, पेड़ लगाने पड़ते हैं, फिर वो जगह कब्जा करनी पड़ती है। इस सबने किया हुआ है। तो आप अगर जंगल में रह रहे हो तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों आप कहते हो कि हम भूखे मर रहे हैं? क्योंकि मिलिटेंट्स ने आपको वो करने नहीं दिया है। आपके पास जो भी थोड़ा बहुत है वो सामान वो लोग चोरी कर लेंगे।
है ना। आप अब इसकी साइकोलॉजी को समझो। men with gun threaten men without guns, सिंपल एज दैट। पुलिस के केस में भी ऐसा ही है, लेकिन पुलिस कम से कम आपके घर का सामान तो नहीं चोरी कर रही है ना यार। हो सकता है कि आपको झूठे केस में फंसा दे, हो सकता है आपको आपसे रिश्वत ले ले, हो सकता है आपको गलत स्टॉप पे रोक के आपका हेलमेट का चालान के लिए 100-200 रुपए आपसे ले ले। बट वो आपके घर आके आपका घर का चड्डी बनियान नहीं चोरी करेगी, आपके घर के बर्तन नहीं चोरी करेगी। ये लोग तो आपके घर के बर्तन तक चोरी कर लेंगे और किसी को भी दे देंगे यार। जैसे 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 जो निचले तबके का काडर होता है ना, वो भंगी टाइप का होता है, उसको उसको कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज की। उसको दो ठो पतीले मिल गए, एक ठो चम्मच मिल गई, एक ठो कलछुल मिल गई, उसके लिए यही बहुत है। आप समझ रहे हो बात को? The disturbance in society, the insurgency in society, the chaos in society gives a edge to men with weapons on men without weapons. Simple as that. यही है सारी इंसर्जेंसी की वजह। ठीक है, सॉरी, जो टॉपिक में बोलना चाहता स्टार्टिंग से, इसी कारण से ये लोग इलेक्शंस नहीं होने। ठीक है, खालिस्तानीज ने इलेक्शन कैंडिडेट्स को मारा है, कश्मीरी मिलिटेंट्स ने इलेक्शन कैंडिडेट्स को मारा है, माओइस्ट ने भी इलेक्शन कैंडिडेट्स को मारा है। नागा मतलब नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी मुझे कंफर्म नहीं है, बट उन लोगों ने भी मारा ही होगा। कश्मीर में तो जो लोकल, जो पंचायत वाले चुनाव होते हैं, उनके कैंडिडेट्स को मारा था बुरहान वानी ने। और एक दो को नहीं, कईयों को मारा था, वो सबके सब मुसलमान थे। अब ये कहां से हो गया मुसलमान वर्सेस हिंदू? मुसलमान ने मुसलमान को मारा था कश्मीर में। वाई? टू गेन लेवरेज, टू गेन पावर। उसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड थी बुरहान वानी के पास। He was living a life of a flamboyant कैसेनोवा। हाँ, भाई बंदूक लेके घूम रहा है, भाई सुंदर है, भाई फेसबुक पे फोटो डाल रहा है, और उसके पास 4-4 गर्लफ्रेंड है। और भी कितनी होंगी, कोई कैसे बता सकता है? क्यों? क्योंकि आपको छुप के रहना, नहीं तो सब जान जाएंगे। वो कितने घरों में जाता था, कितने घरों में उसने खाना खाया है ना। अगर अगर आपको मील शेयर करनी पड़ जाएगी तो आप मिलिटेंट को सबसे अच्छी मील खिलाओगे अपने घर की। कब आपके घर आ जाए 4 लोग बंदूक लेके, जाने दीजिए कि आपको पीछे से फाइनेंशियल बैकिंग मिली है कि नहीं मिली है, जस्ट फॉर द शेयर फियर ऑफ देम, आपको उनको जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। चाहे आप महीने में पनीर ना खाते हो, लेकिन जिस दिन वो बंदूक वाले आपके घर आ गए, आपको पनीर खाना पड़ेगा, पनीर खिलाना पड़ेगा। पहले वो लोग खाएंगे, जो पनीर बच जाएगा वो आप खाओगे। सेम गोस फॉर द मुर्गा एंड बकरा, बट जो 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 बेस्ट क्वालिटी होगी वो लोग खाएंगे, बिकॉज दे हैव गन्स। इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ये लोग, मतलब इन लोगों ने इलेक्शन कैंडिडेट्स को क्यों मारा, और ये लोग कभी इलेक्शन जीत क्यों नहीं सकते हैं? बिकॉज द लोकल पॉपुलेशन डज नॉट लाइक देम। अगर अगर इनके 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 मुद्दे में, इनके इनके ऑब्जेक्टिव में इतने सोवरन, इतनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होती, कितने ये लोग एक्सेप्टेबल हैं, इतना इन लोग को लोग पसंद, जितना ये लोग प्रोनाउंस करते हैं ना, और ये हमको तो सब पसंद करते हैं, हम कश्मीर की आजादी लेंगे, हम हम जल जंगल जमीन का लिए लड़ रहे हैं, हाँ, हम नगर जनसंख्या, हम खालिस्तानी, अस्सी तसलासी, अस्सी तुसीलासी। अगर आप इतने ज्यादा फेमस हो गए तो आप आराम से चुनाव लड़के अमृतपाल सिंह की तरह जेल में भी रह सकते हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अमृतपाल सिंह चुनाव जीत गया। दोबारा जीतेगा कि नहीं वो बात दूसरी है, बट वो एक बार भी जीत गया, बहुत बड़ी बात है। क्या लोकल इन्फ्लुएंस था, क्या लोगों को डराया गया, क्या लोगों को उसके लिए सपोर्ट था, ये सब बात की बात है। बट ही इज द सिंगल पर्सन हु कैन विन इलेक्शन एज अ खालिस्तानी सपोर्टर, एज अ खालिस्तानी लीडर, है ना। तो ये सब भी देखना होगा कि कौन ऐसे हैं जो उस चुनाव को भी जीत सकते हैं, बूथ लेवल पे जीत सकते हैं, बड़े लेवल पे जीत सकते हैं। और मोटा मोटी ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ऐसी मेरी फीलिंग है।
अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं विदाउट द, जैसे पश्चिम बंगाल में देखो यार आप, है ना, 3 बार से ये जीत रही थी, 2021 का चुनाव इसने पूरी जगह हाईजैक किया है, लोगों को पीटा मारा, पता नहीं क्या क्या किया, अभी हार गई तो देखो कपूर की तरह गायब है एकदम से, सब्लिमेशन हो गया इसका, सीधे सॉलिड से गैस बन गई, लिक्विड भी नहीं बनी। तो इलेक्शंस से डरते हैं मैन विद गन्स, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।